नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत भूमि हमेशा से ही चमत्कारी संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। नीम करोली बाबा ऐसे ही एक चमत्कारी सिद्ध संत थे जिनके भक्त भारत से ज़्यादा अमेरिका और यूरोप देशों में हैं। नीम करोली बाबा इतने सरल और आडंबर रहित थे कि प्रथम बार देखकर कोई भी उनकी दिव्यता का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत और हनुमान भक्त थे। उनके अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। तुलसीदास के बाद वे पहले ऐसे संत हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। बाबा के बारे में अनेक सिद्ध पुरुषों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। देवरा बाबा ने कहा है कि नीम करोली जैसा संत कई युगों में धरती पे आते हैं। मरे व्यक्ति को प्राण लौटाने की शक्ति नीम करोली जैसे संत के पास ही है। करपात्री महाराज ने कहा है कि संत तो कई हुए लेकिन सिद्ध संत नीम करोली बाबा ही हुए। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद ने कहा है कि महाराज जी पावर ऑफ पावर्स, लाइट ऑफ लाइट्स थे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नीम करोली बाबा के अलौकिक शक्तियों के चमत्कार जो वक्त वक्त पे वो अपने भक्तों को देते रहते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महाराज जी का जन्म 1900 ईस्वी के लगभग फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कृहिन ग्राम में हुई थी। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद इन्होंने घर त्याग दिया। उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में ही बाबा को ज्ञान प्राप्त हो गया था। घर छोड़ने के बाद नीम करोली बाबा गुजरात चले गए। वहाँ पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की। उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधनाएं की। 17 वर्ष की आयु में ही इन्हें ईश्वर के दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद के नीम करोली नामक गांव में रुके। यहीं जमीन में गुफा बनाकर पुनः साधनारत हुए। यहाँ उन्होंने गोबर की बनी एक हनुमान प्रतिमा की स्थापना भी की, जो कि अब बहुत प्रसिद्ध है। उस पर सिंदूर चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी। आगे दोस्तों, किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा बाबा के पिता को इनके निवास स्थान का पता चला, तो उन्होंने वहाँ पहुंचकर बाबा को गृहस्थ आश्रम का पालन करने की आज्ञा दी। वे चुपचाप पिता की आज्ञा मानकर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार बाबा नीम करोली की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में बाबा नीम करोली को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनके नाम अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और बेटी गिरजा है। गृहस्थ आश्रम के दौरान बाबा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन मन से सन्यासी नीम करोली बाबा का मन ज़्यादा दिन गृहस्थ आश्रम में नहीं लग पाया। गृह त्याग के बाद भ्रमण के दौरान एक बार महाराज जी एक स्टेशन से बिना टिकट के एक ट्रेन पे चढ़े और सीधे प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक अंग्रेज टीटी चेक करने टिकट आया और उसने देखा कि एक अस्त व्यस्त साधु को बिना टिकट के प्रथम श्रेणी में बैठा देख वह आग बबूला हो गया। दोस्तों, अगले स्टेशन पर उसने उस साधु को जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा वहीं अपना चिमटा गाड़ कर ट्रेन से कुछ दूरी पर बैठ गए। उसके बाद ड्राइवर के लाख प्रयास के बाद भी जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो अंग्रेज अधिकारी आए। इंजन में कोई खराबी नहीं निकली। पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि टीटी ने एक साधु को जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया था। उसके बाद ये ट्रेन नहीं चल रही। उसके बाद साधु को ढूंढा गया। वो थोड़ी दूर पर बैठे मिले। अधिकारियों ने साधु से क्षमा मांगकर उन्हें फिर से ट्रेन में बैठने के लिए कहा। बाबा ने मना कर दिया। फिर यात्रियों के अनुरोध के बाद बाबा ट्रेन में बैठे और बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों, वो साधु बाबा लक्ष्मण दास यानी नीम करोली महाराज थे। जिस जगह ट्रेन रुकी थी उसका नाम नीम करोली था। इस घटना के बाद वे नीम करोली बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, 1958 के लगभग महाराज जी ने पुनः गृह त्याग दिया और बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची ग्राम पहुँचे। उत्तराखंड में बाबा नीम करोली महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं।
लोगों के मुताबिक बाबा 1959 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोड़ी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बैठे पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज़ दी कि पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और उसने देखा कि एक कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि अचरज मत कर, हम तुझे पिछले कई जन्मों से जानते हैं। मेरा नाम नीम करोड़ी है, हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। इसके बाद दोस्तों पूरन ने घर जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। कहा कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोड़ी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी, पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन करने के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनमें से एक जगह खोदने के लिए कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धुनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदना शुरू किया तो जैसे गुफा में धुनी किसी ने अभी अभी लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा था दोस्तों। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि यहाँ उन्होंने पूरा जीवन यापन किया, पर किसी को आज तक इस गुफा के बारे में कोई पता ही नहीं था। पूरन और साथ के लड़कों ने सोचा, पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। हो न हो यह कंबल लपेटे सामने खड़ा शख्स कोई साधारण इंसान नहीं है। वे लोग यही सोच ही रहे थे कि तभी बाबा बोल पड़े, अरे हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, मैं भी तुम लोगों की तरह साधारण इंसान हूँ। उसके बाद बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और उस जगह का शुद्धिकरण करके बोले, अब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होगी। कुछ दिनों बाद बाबा ने लोगों की मदद से वहाँ एक कुटिया नुमा जगह बना दी। उसके बाद बाबा जी वहीं ध्यान में लीन होते गए। आज दोस्तों इसी जगह को पूरी दुनिया कैंची धाम के नाम से जानती है। दोस्तों हर साल जून महीने में कैंची धाम में वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश के हर कोने से भक्त आते हैं, जिनमें जनता से लेकर फिल्मी, राजनीतिक और व्यापारी तक शामिल होते हैं। बाबा नीम करोड़ी की इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। भक्तों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में तब्दील हो गया दोस्तों। ऐसे ही एक बार नीम करोड़ी महाराज ने अपने भक्तों को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे ही न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। कैंची धाम पर श्रद्धा रखने वाले भक्त देश नहीं विदेशों में भी हैं, जैसे विदेशी भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्होंने मेरिकल ऑफ लव से बाबा पर पुस्तक लिखी, जिनमें बाबा के चमत्कारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों बाबा नीम करोड़ी के असंख्य भक्त हैं और हो भी क्यों ना ऐसे सिद्ध पुरुष दिव्यात्मा के चरणों में हर कोई रहना चाहता है। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता, टाटा, बिरला और फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग, आईफोन के सीईओ स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स आदि हैं। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया जब वो जीवन में काफ़ी निराशा झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें नीम करोली के धाम में जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए भारत आए थे, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स 3 महीने तक बाबा के धाम में ही रहकर बाबा की साधना करते रहे। कहा जाता है कि इसके बाद ही जीवन में निराशा को झेल रहे स्टीव जॉब्स ने एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की और जीवन में सफलता के नए आयाम को छू रहे हैं। दोस्तों स्टीव जॉब के ही भांति फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की ज़िंदगी में भी पॉइंट बाबा नीम करोड़ी के धाम में आने के बाद ही बदलाव आया। दरअसल 32 साल के मार्क जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में निराश होकर फेसबुक बेचने के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब ने ही उन्हें बाबा नीम करोड़ी के धाम जाने की सलाह दी थी।
बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब्स से सुनने के पश्चात वह यहाँ आए। यहाँ से मार्क जुकरबर्ग जब वापस लौटे तो उनका पूरा जीवन बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। बाबा के धाम के संबंध में मार्क जुकरबर्ग ने कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में बताया था। इनमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये लोग तब बाबा के भक्त बने जब ये लोग कुछ भी नहीं थे और बाबा की कृपा से ही ये दुनिया के उच्च शिखर पर पहुंच पाए। एक बार बाबा नीम करोड़ी फतेहगढ़ में रहने वाले अपने भक्त एक बुजुर्ग दंपति के घर अचानक पहुंचते हैं। अचानक बाबा जी ढलती शाम को उस भक्त दंपति के यहाँ पहुंचकर रात्रि विश्राम की इच्छा बताते हैं। बाबा ने कहा आज वो यहीं रुकेंगे। यह सुनकर भक्त दंपति बहुत खुश हो जाते हैं। घर में जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है वह महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। खा पी कर कंबल ओढ़कर बाबा जी सो जाते हैं। बुजुर्ग दंपति भी सोने वाले ही होते हैं, तभी उन्होंने बाबा को कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वे बाबा के तख्त के पास बैठ जाते हैं। बाबा जी के कंबल से रात भर टन्न टन्न की आवाज़ के साथ कराहने की आवाज़ रात भर आती रहती है। संकोचवश दंपति बाबा जी के पास नहीं जा रहे थे। बाबा को वो जगा भी नहीं सकते थे क्योंकि बाबा जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। पूरी रात बाबा इसी तरह कराहते रहे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा कि इसे नदी में फेंक आओ और इसे कदापि खोल कर मत देखना। बुजुर्ग दंपति कंबल लेकर चले तो वो बहुत भारी लगने लगा। उसमें लोहे की चीज़ों की खनखनाहट के साथ काफ़ी हल्का सा खून का स्पर्श लग रहा था। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो खाली कंबल दिया था, पर इसमें लोहा कहाँ से आ गया। लेकिन जिज्ञासा के बावजूद भी उन्होंने कंबल बिना खोले नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने उनसे कहा परेशान मत होना, 1 महीने के बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। उन बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध में वो बर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 महीने के बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो कहानी सुनाई वह काफ़ी चमत्कारिक थी। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर से घिर गई थी। भीषण गोलाबारी हुई जिसमें उनके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रही लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो जिसके पार कोई भी गोली नहीं आ सकती। सुबह जब ब्रिटिश सेना की ओर से और टुकड़ियां आ गई तब वो सुरक्षित निकल पाए। यह उसी रात की बात है जब बाबा उनके घर आए थे। अब उन्हें बाबा के रात भर कराहने की आवाज़ समझ आई। बाबा रात भर उनके बेटी की रक्षा करते रहे। उसे लगने वाली गोलियों को वे स्वयं झेल रहे थे। इस घटना का वर्णन बाबा रामदास ने मिरेकल ऑफ लव पुस्तक में किया है दोस्तों रिचर्ड अल्पर्ट नामक अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वे मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर थे। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे एलएसडी पर अध्ययन करते थे। वे खुद एलएसडी के आदी भी हो गए थे। उनका मन आध्यात्म पे भी था। आध्यात्म की खोज में वे भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करोड़ी से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उन्होंने बाबा को बहुत सारी एलएसडी गोलियां खाने को दे दी। बाबा सारी गोलियां खा गए और उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का यह चमत्कार देख रिचर्ड अल्बर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ भी नहीं रखा है, नशा करना है तो आध्यात्म का नशा करो। बाबा ने उसे रामदास नाम दिया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थानों की सहायता से भारत और विदेशों में आध्यात्म से जुड़ाव और जन कल्याणी कार्य भी काफ़ी सहयोग से आगे बढ़ाए। यूँ तो दोस्तों बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं। ऐसे ही एक बार बाबा जी दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्रों के साथ बाबा जी के एक पुराने भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत ही व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी ही बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ तुम्हें अपना समय अब अपने भाई की आगवानी की तैयारी में लगाना है।
उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब कुछ मुमकिन नहीं लग रहा था दोस्तों। ऐसे कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवालात उसके मन में थे, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल के काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। बाबा ने अपने जीवन काल में 12 मंदिरों का निर्माण कराया और उनके भक्तों ने उनके बाद 9 प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें लखनऊ, चेन्नई, नीम करोली, कैंची धाम, वृंदावन के प्रमुख मंदिर हैं। जब बाबा नीम करोली कोई भी मंदिर बनाने का संकल्प लेते थे तो पता नहीं कहां से दान देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और भव्य मंदिर का निर्माण हो जाता था। मंदिर निर्माण के बाद बाबा उन्हें ट्रस्ट को सौंप देते थे, फिर उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। बाबा ने सामाजिक सहयोग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो भंडारों में भी आयोजन करते थे। वे सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म कार्य मानते थे। ऐसे ही नीम करोड़ी बाबा की कहानी है दोस्तों, उनका सेवा भाव और बाबा की महानता। बाबा हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। लोग अपनी समस्या लेकर बाबा के पास आते थे और बाबा उन्हें दूर करके उन्हें संतुष्ट कर देते थे। एक बार किसी संत ने बाबा से कहा कि आप इन सांसारिक लोगों को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब बाबा ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास ही रोगी आते हैं, स्वस्थ व्यक्ति नहीं। नीम करोली बाबा सिद्ध संत थे दोस्तों। नीम करोली बाबा बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। तिलक, माला आदि भी धारण नहीं करते थे। हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे। वेशभूषा और बोलचाल से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि वो एक सिद्ध पुरुष थे। स्वभाव से वो बड़े ही हंसमुख थे और अपने अनुयायियों से हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। वे लोगों को अपने पैर छूने से मना करते थे। बाबा जी कहते थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। इतने सरल थे कि पैर छूने की कोशिश करने वालों को अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को भी वो छूने से मना कर देते थे। दोस्तों, बाबा हमेशा कहते थे कि गुरु कोई भी हो सकता है, एक पागल या एक साधारण व्यक्ति भी, लेकिन जब आप उसे गुरु मान लें तो फिर वह भगवान से भी बड़ा हो जाता है। सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। ईश्वर सब जगह है। पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है। इसमें रहने वाले सभी जीव हमारा परिवार। ईश्वर को किसी विशेष रूप में नहीं बल्कि सभी चीज़ों में देखो। वासना, लालच, क्रोध और मोह ये सब नरक की ओर ले जाते हैं। भगवान की सबसे अच्छी सेवा है हर समय उनका ध्यान लगाना। यह संसार एक भ्रम है, फिर भी आप इसमें परेशान हैं क्योंकि आप इसमें मोह माया में बंधे हुए हैं। उदासी, दुख, दर्द, बीमारी और किसी के अंतिम संस्कार के समय आप अपने जीवन की कड़ी सच्चाइयों को सीखते हैं। सभी सांसारिक चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ईश्वर को कैसे महसूस करोगे? अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर को कभी मत भूलो और सदा सत्य बोलो। दोस्तों, 11 सितंबर 1973 की एक रात जब बाबा जी वृंदावन स्थित आश्रम में थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। भक्तों ने आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा ऑक्सीजन मास्क लगाने के तुरंत बाद बाबा जी ने उसे निकालकर फेंक दिया और वहां उपस्थित भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और तुलसी गंगाजल लाने का आदेश दिया। तदुपरांत उन्होंने तुलसी और गंगाजल ग्रहण करके रात्रि 1:15 पर अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। मान्यता है कि बाबा अलौकिक रूप में अपने भक्तों के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली की समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैंची, नीम करोरी, बीरापुरम, चेन्नई और लखनऊ में भी उनकी अस्थियां कलशों को भू समाधि दी गई है। उनके लाखों देसी और विदेशी भक्त हर दिन यहाँ बने उनके मंदिरों और उनके समाधि स्थलों पर जाकर बाबा का अदृश्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। लेकिन आश्रम में अब भी देसी विदेशी भक्त आते रहते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है। ये थी दोस्तों आज की कहानी, हमारे एक ऐसे सिद्ध पुरुष बाबा नीम करोली के जीवन की एक छोटी सी झलक। आशा करता हूँ कि बाबा नीम करोली का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब भक्तों पर निरंतर मिलता रहेगा। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा।